विनता विनवे रे पियो जी, रसिया तुम्हें कहवावो। अब इस बात पर आना है, तेरा शुक्राना बजाना है। क्या बात है, अपना सुंदर स्वरूप लेकर मेरे जीवन में आए, अपने अंगों की सौंदर्य की बारिश मुझ पर की। फिर जब आप आए ना, तो केवल आपका स्वरूप सुंदर था वही लेकर नहीं आए, आपका ना स्वभाव चरित्र भी सुंदर था, वो सुंदरता भी लेकर आए। उसके लिए भी धन्यवाद। सोई सुहागिन धाम में, रूह कहती है वाला जी धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवन में आने का, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रियतम, अपने प्यारे प्यारे अंगों को मेरे सामने उजागर करने के लिए। धनी कैसे हैं? सुकोमल। हमें तो पता ही नहीं था कि कोई इतना कोमल भी हो सकता है, इतना सुंदर भी हो सकता है। धन्यवाद मेरे जीवन में सौंदर्य बिखेरने के लिए। आप आए, आपने अपने चरणारविंद के सुख दिए। जिस दिन रूह की चितवन में पहली बार बाला जी आप बैठे हुए हो, ठीक है, और बाला जी आए और अपनी पाजेब छनकाएंगे, ठीक आपके जिस भी आसन पर आप बैठे हो उससे थोड़ी सी दूरी पर। एक और आपको मैं जादू बताता हूं। वे जहां भी पूरे परमधाम में पग धरते हैं ना, तो ऐसा लगता है वहां भी कमल का फूल खिल जाता है, बन जाता है। क्योंकि मूल मिलावे में कमल का फूल तो खिला ही हुआ है जिसके ऊपर सिंहासन आया है। तो जब वे मेरे सन्मुख आते हैं, पाजेब खनकाते हैं, छनकाते, तो जो फर्श है उस पे कमल का फूल बन जाता है। कितने कोमल हैं ये चरण, कितने शीतलता देने वाले हैं ये चरण। चरण कमल, हस्त कमल, नयन कमल, अधर हृदय कमल, ये सुंदर शोभा लेके मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद है। एक गीत है, मैं जब कभी शुक्राना करना चाहता हूं तो राज्य को सुनाता हूं। उसमें रूह कहती है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। ये माया, मेरे विकार, ये संसार मुझे खा जाता धनी, मुझे कोई नहीं रखता तेरे अलावा। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। प्रेम किसे कहते हैं, सौंदर्य किसे कहते हैं,
हम तो जान ही नहीं पाते। हमारे जब तुम आए तो समझ में आया कि जो नमूने हम देख रहे थे कि ये सुंदर वो सुंदर, सारे फीके पड़ गए। जब चांद नहीं था आसमान में बादलों में, तो तारे बड़े इतरा रहे थे, टिमटिमा रहे थे, रौब जमा रहे थे। फिर चांद आया और सब छुप गए। तो धन्यवाद है, क्योंकि प्यारे से मिलकर ना मैं भी प्यारी हो गई। नहीं तो कौन थी मैं, क्या थी मैं। मीठे से मिलकर मीठी हो गई। कोई आज कहता है कि आप बड़े अच्छे हैं, तो दिल कहता है मैं चांद हूं, वो सूरज है। चमक सूरज में है, मुझसे तो बस टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके सामने हूं तो ये चमक आई। तो आपका धन्यवाद है, आप अपना ये मीठा स्वभाव लेके मेरे जीवन में आए। शीतलता, सदैव मुस्कान, सदैव आनंद मंगल में। और आपने मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, निश्चिंत होना सिखाया। कैसी थी मैं आपसे पहले? चिड़चिड़ी, घबराई, डरी हुई, हर बात से गुस्सा, हर बात से नाराज। तुम आए, मेरी हर गलती पर मुस्कुराए, प्यार देते गए और अपने जैसा बना लिया। चल छोड़ना, चल छोड़ना करते करते ब्रह्मांड छुड़ा दिया, दुख छुड़ा दिया। आज आप हम भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो लोग कहते हैं क्या बात है, बड़े खुश रहते हो, बड़े खुश मिजाज हो। क्या बताऊं, तेरे आने से ऐसा हुआ है। तेरे साथ रहने से तेरे जैसा स्वभाव होता गया मेरा। तो सुंदर स्वरूप, सुंदर काया, सुंदर स्वभाव लेकर आप आए। इसके साथ साथ धन्यवाद है आपका, जो आप मेरे जीवन में सुंदर सुंदर बातें लेकर आए। मीठी मीठी बातें, प्रेम की मीठी मीठी बातें। कैसे मैं अपने संसार के दर्द और गम में पोटलियां खोले बैठी रहती थी कि कोई आए, मेरे दुख सुने, तकलीफ सुने, पीड़ा सुने। कोई सुन के जाता था, कोई समझा के जाता था, लेकिन हल नहीं। फिर तू आया और अपने प्रेम की मीठी मीठी बातों में मुझे कब बहला के फुसला कर, तू कब मुझे यहां से बहुत दूर ले गया, पता ही नहीं लगा। तो धन्यवाद है, आपकी मीठी मीठी बातों में मैं कैसे खो गई। सुंदर साथ जी, ये ही तो फर्क है हम में और परमहंसों में। क्या फर्क है? वो मीठे से मिलकर मीठे हो गए तो उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनकी बातें, उनके चेहरे की मुस्कान हमें वैसी हो गई जैसे धनी की। और कोई फर्क नहीं है, यही तो समझना है। अभी क्या है ना, मैं समझिए इस बात को। विनता विनवे रे पियो जी, रसिया तमें कहवावो। अब इस बात पर आना है, तेरा शुक्राना बजाना है। देखो, जब हमारे जीवन में हमारे राज्य, हमने पीछे की चौपाइयों में अभी लिया ना कि वो तो बाले से बुढ़ापा तक खड़े थे हमारे सर पे। अब तक के शुक्राने जो हुए हमारे, वो हो गए कि हाँ आपने रक्षा करी, बहुत अच्छी बात है। आपने हमारे कपड़े लत्ते खाने पीने का ध्यान रखा, बहुत अच्छी बात है। हो गया, ये
एक सुहागिन के लिए बड़ी निम्न स्तर की अचीवमेंट्स हैं। ये सारे शुक्राने हो गए साथ देने के लिए, जरूरतें पूरी हो गई, ये बात है। अब इससे ऊपर उठना है। अब जो हमारा शुक्राना, जो हमारा धन्यवाद है, वो इस बात के लिए है। और ये धन्यवाद पे कौन आएगा? जो चितवन की परिभाषा पे आ चुका है। चितवन धनी से मिलने का एकमात्र उपाय, एकमात्र उपाय। और किसी तरह से मिल सकते हैं हम राज जी से? वाणी में बताया हो, बीतक में बताया हो, कोई और तरीका है? रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने, यूं पट अरश के खोल। और कोई तरीका ही नहीं। ना इस चमड़े के वजूद से तुम मिल सकते, ना इन चमड़े की आंखों से तुम देख सकते। सूरज के सामने अंधेरा टिकता ही नहीं है, ये अंधेरा है, ये वजूद। ये तो आत्मिक इंद्रियों से मिलने की बात है, चितवन द्वारा धनी से। तो जो थोड़ा बहुत जिसको मिलने की चाह है, जो चल पड़ी राज्य के रास्ते पर, तो धन्यवाद देती है कि धन्यवाद आप आए, पाए छलकाई और मेरी नींद उड़ाई। मैं कई बार ना अपने आप को तम भाव तो लेना चाहिए, लेकिन कभी जो पुराना हमारी स्थिति थी जीव भाव में मैं सोचता हूं अपने आप को लेकर, तो बड़ा मजा आता है। थोड़ा ना डाउन हो जाता, हम ना थोड़ा ग्राउंडेड हो जाते हैं कि ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम जैसा कोई महबूब मिले। शीशे में देखते थे तो लगता था कोई मिलेगा भी, ऐसा भी गारंटी नहीं है। और एक दिन आप आ गए। आप सुंदरता की परिभाषा है। आप रू कहती है तू इतनी मोहब्बत करता है, तू इतनी मोहब्बत करता है, क्या दिल तेरे नाम लिख दूं? तू इतनी मोहब्बत करता है, क्या दिल तेरे मैं नाम लिख दूं? तू इतना प्यारा है मेरे सनम, किताबों में सुंदरता हटा के तेरा नाम लिख दूं? तू परिभाषा है सौंदर्य की। तू आ गया मेरे जीवन में, और आया भी ऐसे बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के। हाँ, तो कैसे बताए हम कितना इसका शुक्राना करें कि जिसके चरणों में पड़ने की भी हैसियत नहीं लगती थी, वो आके गले पड़ गया, कर मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के। हमें माया चाहिए, ले ले, ये चाहिए, ये ले ले, वो चाहिए, तू बस मुझे अपने पास रख। मांगते मांगते मांगते, मैं अब अगर अपनी सच्चाई बताऊं ना, तो पहले माया मांगी, वो देता गया देता गया देता गया। फिर मांगते मांगते एक दिन मैंने हार के सब कुछ मांग लिया, तो मैंने कहा खुशियां मांगी। फिर मैंने उस दिन उसने कहा अच्छा खुश होना है, तुझे खुश रहना है तो मुझे मांग लो। उस दिन से तो किस्मत बदली। लेकिन वो तो करता ही रहा ना। नहीं सुंदर सा, हम सबकी कहानी लगभग एक जैसी नहीं है क्या? हम उनके पीछे नहीं पड़े, वे हमारे पीछे पड़े। हमने मेहनत। छत्रसाल महाराज जी आए थे श्री जी के पास कि श्री जी गए थे छत्रसाल जी के पास? लालदास जी खोज में निकले थे भागवत पढ़ के परमात्मा की, कि खुद श्री जी आए लालदास जी के पास, भैरव सेठ के पास, जयराम भाई कंसारा के पास। तो भाग्य हमारे घर चलकर आया सुंदर साथ जी। शुक्राना। 3 चीजों का मैंने धन्यवाद दिया राज जी को कि हमारे जीवन में आके इतनी सुंदरता बिखेरने के लिए। इतना सुंदर मेरा महबूब, मेरे वाला जी, तुझे जी भर के मैं देख सकती हूँ।
पता है कितना डोपामिन रिलीज होता है, कितने हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं जब ये सौंदर्य के सागर को हम देखते हैं। अभी आपको कुछ नहीं पता, आप धक्के खा रहे हो अभी पहाड़ों पे, वादियों में, विदेशों में, इधर जा रहे हो उधर। सुंदरता ही तो देखने जा रहे हो भाई, या तो प्राकृतिक सौंदर्य होता है या आर्किटेक्चरल ब्यूटी होती है, या व्यक्ति में कोई कोई सुंदर व्यक्ति होता है जो देखने के लिए धक्के खा रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं पता सुंदरता किसे कहते हैं। और फिर चरण कैसे हैं? गौर है, ठीक है, अतंत गौर। और उस गौर में लालिमा, मतलब लाल बिजलियां चमकती है उनके चरणों में। तो वो गौर और लाल मिलके पिंकिश शेड फेंकते हैं चरणों के। ये चरण धरे पिंकिश पिंकिश, फिर इतने कोमल लगता है, इसे फर्श पे मत रखो। मेरी छाती कोमल, इन पर राखो नरम चरण। ये यहां के लिए बने ही नहीं है, इतने कोमल है। सुंदर स्वरूप, सुंदर काया लेकर मेरे जीवन में आप आए, फिर उसके बाद सुंदर चरित्र लेकर मेरे जीवन में आए, फिर उसके बाद सुंदर सुंदर बातें लेकर आए। इससे क्या हो गया? मैं भी सुंदर हो गई। नहीं हो गया सुंदर साथ जी जीवन हमारा? हाँ, कितनी हाय हाय में बीतता था। आप आए क्या? कौन सी सुंदर बातें लेकर आए? मेरे मीठे वाणी बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। ये वाणी लेकर आए, मीठे बोल लेकर आए, काम बन गया। और कैसी मीठी मीठी बातें लेकर आए, जो लास्ट टाइम की छुपाई थी। कोई देत कसाला तुमको तो भी भला चाहिए दिन, सरत धाम की ना छोड़ी। ये मीठी मीठी बात जो बालाजी लेकर आए, इससे आराम पड़ा? जीवन में सुंदरता आई कि नहीं आई? ये छुपाई लेनी जरूरी है, तब आगे की छुपाई समझ में आएगी। श्री महामती कहे पीछा न देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरमान। आप आए अपनी सुंदर सुंदर बातें लेकर, और पता है क्या बोला? मैं कैसी थी? रिवेंजफुल थी। मैं कैसी थी? बिटर थी, कड़वी। कहते छोड़ इसे, छोड़। छुड़वा दिया तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। श्री महामती कहे पीछा ना देखिए। ये छुपाई पता है कैसे घटित हुई हमारे जीवन में? राज्य आए, हम माया में धक्के खा रहे थे, कोड़े कोड़े थे हम, दुखी, परेशान, चिंतित, बैगेज उठा रखे थे, खूब वजन उठा रखा था पास्ट का। इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मेरे साथ जीवन में इतना जुल्म हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। बिगाड़ हम किसी का कुछ नहीं पा रहे थे, दुखी, परेशान, चिंतित, चिड़चिड़े, ठीक है, ऐसे धक्के खा रहे थे इस दुनिया में। थे कि नहीं थे? रोते पिटते सताए हुए, कोई पास भी ना बैठना चाहे। फिर वो आए, ठीक है, हाथों में ना ऐसे हाथ पकड़ लिया, क्लच कर लिया हाथ, कह रहे चल। कहां पर? कहां चलना है? एक धाम हृदय में लेके चल, चल घर चलते। तो वो पीछे मत देख। हाँ, ये कुछ ऐसा है कि बहुत सारे सुंदर साहब जो हैं, पन्ना जी आए, आवास व्यवस्था में रुके हुए थे। सदगुरु स्वरूप श्री राजी महाराज कहते चलो भाई आए फटाफट, पहले पन्ना जी गुम्मड़ी दर्शन करने चलो, ठीक है। तो कुछ सुंदर साथ तैयार हो गए। वो कह रहे, वो पीछे वो रह गए, महामती कहे भी जनो देखिए। आप कभी शरद पूर्णिमा में गए हैं पन्ना जी?
पूरा पन्ना जी सुंदर साथ होता है ना, तो जिसकी आवास व्यवस्था महारानी जी मंदिर के वहां कहीं कितने सुंदर साथ मिलेंगे गुम्बद जी तक। तो कह रहे प्रणाम कर आगे चल, नहीं तो मैं तो जा रहा हूं, मुझे गुम्बद जी में प्रणाम करना है। धनी इंतजार कर रहे हैं, किसके लिए आए हैं? श्री जी के लिए। तुझे मिलना तो तू भी रुक जा। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे तो साथ रखो बस। अरे वो हमारे साथ आया था, वो आ जाएगा। महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक गुम्बद जी हृदय में लेके उड़ाई दी। चलती जा, चलती चल, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, गुम्बद जी के पट बंद हो जाएंगे। ऐसे ही चलता रहा। तो जितने हमने दिल में बैगेजेस ले रखे हैं, कोई प्यार वाला के ये तो हमसे इतना प्यार करता था, वो छूट गया, छूटने दे। मैंने हाथ पकड़ लिया ना, मैं आ गया। ना किसी की परवाह, ना किसी की परवाह, मैं हूं ना, किसी की परवाह क्यों करती है? वो रहे, तुझे और कोई नहीं चाहिए मंजिल तक पहुंचने के लिए, खुश होने के लिए, साथ के लिए। बाकी कच्चे साथ थे, छूट गए। जिसको साथ चलना है वो साथ चलेंगे। मैं हूं ना तेरे साथ खड़ा, हर मोड़ पर खड़े हैं सुंदर साथ जी। हाथ पकड़ के तो देखो राज जी का। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ओ वाला सुख हो चाहे दुख हो, तेरा साथ मेरा साथ, मेरा हाथ तेरा हाथ हो। सुख मीठा लगे और भी मीठा, सुख मीठा था लेकिन अब और भी मीठा लगता है तेरे साथ होने की वजह से। I enjoyed my life most when I was with you. खुशी पहले आती थी चली जाती थी, सावन आता था चला जाता था बरस के। लगता था यार कपड़े गीले हो गए, मोबाइल बचाओ। अब सावन का मजा आ रहा है। अब मैं बारिश की बूंदों को चेहरे पर लेती हूँ, तेरा हाथ जब से पकड़ा है। अब सावन मुझसे मिलता है और मैं सावन से मिलती हूँ। अब खुशियां आती नहीं है मेरे जीवन में, समा जाती है जब से तू आया। और दुख 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 नहीं लगा। घर में मृत्यु हुई, तू मेरा हाथ पकड़कर शमशान घाट तक लेकर गया और कहते क्या हुआ है? मिट्टी तो है, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, रोने का क्या बात है? ये प्रेम की बात है सुंदर साथ जी। आप ना, एक बार ना मेरा हाथ जल गया, वो रेडिएटर मैंने खोला, गर्म हो गया था, हाथ पे फफोले पड़ गए, पानी वो गिर गया तो गर्म। कभी इतना प्यार किया राज जी से, किसी से भी दुनिया में किया, तो आप मेरी बात समझ सकते हो। मुझे तकलीफ में देख के प्यार को तकलीफ होगी, तो इसलिए मैंने कहा कुछ तो कोई तकलीफ हुई नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार के चेहरे पे ना शिकन नहीं देख सकते। आपके पेन को वो फील करेंगे, इसलिए आप फील ही नहीं करते उसे। कुछ भी नहीं हुआ। क्या जादू है बताइए दर्द गायब करने का? उल्टी लग रही है ना बातें, नंबानी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, और ये न्यारी गल कहते हैं तो न्यारी गल्ला करता है, उल्टी बातें, उल्टी ही है ये बातें। चोट मुझे लगे तो दर्द तुझे हो, तो तुझे दर्द ना हो इसलिए मैंने चोट की तरफ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। एक बाजू काट के फेंक दो, शिकन नहीं आनी चाहिए आपके ऊपर चेहरे पे, कुछ नहीं हुआ। कभी किया ऐसा प्यार भाई? कई बार मैंने देखा है माए बच्चों से ऐसा करती है प्यार। कभी कोई है कि बेटा कुछ नहीं हुआ, मम्मा को लगा ही नहीं, रो क्यों रहे हो? है होता है ऐसा? क्यों नहीं, मेरे को ऐसे देख के ना वो परेशान हो जाएगा। वो अंदर बैठा है, वो तो दिल की झांकता है, तो आपको दिल से दुख को हटाना, तकलीफ हटानी पड़ती है। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो तूने दुख में जब हाथ पकड़ा हर जगह, शमशान घाट मैं चलता हूं ना तेरे साथ, ना किसी की परवाह, मेरा वो चला गया, मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, ना किसी की परवाह, मैं हूं ना। क्यों रो रही है इसके जाने से उसके जाने से? जाने दे जो जा रही है, मैं हूं। दुख की वोल्टेज घटा दी, आया तो सही लेकिन डाउन कर दिया वो उसका रेडिएशन, उसकी वाइब्रेशन। और जब सुख आया तो उसको बढ़ा दिया। ये तेरे साथ ने किया, तो कैसे शुक्रिया ना करूं? तू आया, हाथ पकड़ा और कहा महामती गए, पीछा ना देखिए, जो छूट गया वो छूट जाने दे, उसके लिए रोने नहीं दे रहे। और जिसने भी जो भी बैगेजेस हम
इसने ऐसा, सब छोड़ो आप, पीछे छोड़ छोड़ छोड़। मेरे राज जी इतने प्यारे हैं, वो कहते हैं मैं तुझे कोई भी दुख को 2 बार नहीं जीने दूंगा। तू पहले 100 बार जीती थी, जो हो गया वो एक बार हो गया ना सुंदर साथ जी, उसे बदला तो जा नहीं सकता। बार बार रिलीव करने का क्या लॉजिक था? जैसे हम किसी एक मजाक पर, एक जोक पर एक ही बार हंसते, दोबारा वही सुनाओ तो, तिबारा सुनाओ तो, चौबारा तो हंसी कम होती जाती है। अरे छोड़ यार, अब नहीं आ रही हंसी। दुख को क्यों रिलीव कर रहे हैं फिर? जब एक मजाक पर 2 से तीसरी बार नहीं हंस सकते, दुख में उतना ही कर रहे थे। राज जी ने आए कहा पीछा ना देखिए, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें इसी जन्म में जाना धनी से मिलने के लिए। एक धाम हृदय में तुम आए, फोकस करवा दिया मुझे, घर चल रहा है, चल चल चल। इसमें हाथ टूटे, पांव टूटे, ये टूटे फूटे, कुछ देखना ही नहीं है। आए और भजन दे दिया, लोगों में कमलियां, लोगों में कमलियां। ये पंजाबी का शब्द है, कमली का मतलब होता है दीवाना। जो कहड़ा है सो कह ले, असी जग दे ताने सहले, पिया नल रहनिया, लोगों में कमली। अरे तेरा इतना नुकसान हो गया, तेरा ये हो गया, तेरा हो गया। महाराज को भी किसी ने समझाया होगा, तुम्हारे पिताजी की इतनी वजारत थी, तुम्हारा इतना अच्छा वजारत, ये क्या तुम? मैं कमलियां, जो कहना है सो कह ले, असा जग दे ताने सहले, पिया ना ले। मैं किसके साथ रहती हूँ तुम्हें पता है? तो आपने आए, हाथ पकड़ा और कहा पीछे मुड़ के मत देख, चलती जा, चल। ना किसी की परवाह। किसी की परवाह क्यों करती? मैं हूं ना तेरे साथ, चल चल। फोकस रह, एक धाम हृदय में लेके घर जाना है हमने, उड़ाई दीजिए अरवा, चल। एक और बड़ी अच्छी लगती है, इसी से रिलेटेड चौपाई है सुंदर साथ जी, आपके काम आएगी। तू चल हस्ती होए के, पहन पाकर कनघंट बजा। अरे चल चल, तू मस्त हाथी की तरह चलती जा। साहब कहा करते थे भाई, हाथी अपनी टन टन बजाता मस्त चलता रहता, हर कुत्ते के भौंकने पे मुड़ता नहीं, जवाब दे तो चल ही नहीं पाएगा। हाथी चलेंगे तो कुत्ते भौंकेंगे, उन्होंने देखा नहीं कभी इतना बड़ा जानवर। पर तू चल हस्ती होए के, तू अपने आप को पहचान। ईमान का कवच और इश्क के घंटे कानों में। पहन पाखर मतलब कवच ईमान का, और कन घंट मतलब इश्क के घंटे। मुझे हमें जलना है, ये ऐसे में तो कभी जर्नी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। और हमें चलना नहीं, दौड़ना नहीं, उड़ना है। उड़ाए दीजिए अरवा। सुंदर साथ जी पीछे वाली चौपाई और इस चौपाई का उद्देश्य यही है, जो कोई देत कसाला तुमको तो भी भला चाहिए तुम। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका एक एग्जाम्पल मुझे आज राजी ने समझाया। एक बच्चा पढ़ाई कहता है, भाई मेरी माँ बड़ी गरीब है, मेरे पिताजी बहुत वो है, और मैं पढ़ाई करके ना इस परिवार को गरीबी से निकालूंगा, मुझे कलेक्टर बनना है। लेकिन जब बस्ता लेके तैयार करके निकलता है तो गली मोहल्ले के कुछ लड़के उसका मजाक बनाते हैं ये बनेगा कलेक्टर, ये देखो फटीचर, ये वो वापस आ जाता है बस्ता लेके। वो माँ वो ऐसा कहते हैं, और वो क्या करते हैं, ताली मार के हंसते हैं, कर देखा आज भी स्कूल छुड़वा दिया। फिर अगले दिन फिर निकलता है तो आपस में हंसते में कॉल करते, कर देख अभी एक आवाज लगाऊंगा तिल मिला जाएगा। तो ये माया तो बैठी इसीलिए है, लेकिन हमारे भारत का ही कई सच्ची कहानी है। एक रिक्शे वाले का बेटा आईपीएस बना। आईएएस भारत का प्रमुख अधिकारी होता है। उसने समझ में आ गया, पढ़ाई करके मेहनत करके इस गंदगी से निकला जा सकता, तो मेहनत करी उसने। बोलेंगे ताने मारने वाले स्कूल में भी, कॉलेज में भी, मोहल्ले में भी, अगर वो सुनता रहता तो कभी बन जाता। ऐसे जब तुम निकलोगे तो माया कभी प्रेम का प्रकटीकरण तो कभी क्रोध का प्रकटीकरण, कभी दिल लुभाने वाली तो कभी दिल दुखाने वाली बात करेगी। इन दो चौपाइयों में दिल दुखाने वाली बातों से कैसे रोकती है माया, उसको समझाया गया। कोई देत का साला तुमको तो भी भला चाहिए, तो कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो राज जी को बोलो, राज जी जैसे मुझे सद्बुद्धि दी है ना, इन सब कामों में कुछ नहीं रखा, इसको भी दे दो। पहले मैं भी तो ऐसी थी, मुझे भी पार कराओ, इसे भी पार कराओ, तो भी उनका भला जाओ।
हमें अगर इन सब चीजों में मुड़ मुड़ के देखेंगे कि ये मुझसे रूठ गया, ये मुझसे छूट गया, तो चलती जा, हाथ पकड़ सीधा, हमें चलना है राज्य के। राज्य करे मैं साथ में हूं, चल मूल मिलावा चलना है, घर चलना है अपने, ना किसी की परवाह, मेरे अलावा किसी की परवाह मत कर, मैं हूं ना साथ, क्यों चिंता करती है। एक धाम हृदय में लेके मैं 8 सागर लेके तेरे साथ चल रहा हूं, जैसे मम्मा चलती है ना बेबी के साथ। पानी, हाँ बॉटल रखी है ना, भूख, हाँ टिफिन रखा है ना, टॉवल, हाँ टॉवल रखा है ना, मुंह पोंछना है, हाथ धोने का अलग बॉटल रखी है ना, गंदे गलिए कपड़े मम्मा सॉरी कोई बात नहीं, दूसरी जोड़ी रखी है ना। ऐसे मैं हूं तेरे साथ, ना किसी की परवाह, क्यों परवाह करती है, मैं हूं। कितनी बार शमशान घाट जाके रोगे सुंदर साथ जी, इस दिल को ही क्यों नहीं शमशान घाट बना लेते। एक बार भीतर से अग्नि दे दो ना खुद को, पहले पी तू शरबत मौत का, बस खत्म, तब आगे बढ़ा जाता है ना। इसमें किसी का एहसान रखो, और यार उसने ना बहुत किया है मेरा, नहीं 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 नहीं, मैं उसको ऐसे कैसे कर, नहीं भाई, कोई नहीं हक बगैर। मत रखिए बैगेज किसी का भी, पीछे नहीं देखना, अरे उसने ऐसा, कोई नहीं हक, जिसके सामने बैठे हो बस मूल मिलावे में राज्य के सन्मुख बैठे, उस बात को हृदय में रखो। किसी का धन्यवाद नहीं है कि राज्य का, हाँ रास्ते में जो मिलता जाए प्रेम से प्रणाम करनी है, जो सेवा बन पाए सेवा करनी है बस, मगर ना किसी की परवाह। क्यों? क्योंकि हमें घर जाना है, इसी तन के रहते जाना है, इसी जन्म में जाना है और जल्दी मिलना है मुझे। तो एक धाम हृदय में ले, इस हृदय में सिर्फ धाम की बातें लूंगी मैं, खेल की बातें नहीं लूंगी। नो एंट्री है, ठीक है, किसी दुख की एंट्री नहीं है, किसी चीज की एंट्री नहीं है, कोई नहीं, खेल की एंट्री नहीं है। एक धाम हृदय में लेके उसका दर्द रखो, धाम का दर्द रखो, धनी का दर्द रखो, चलाना ही तो, और उड़ाई दीजिए अरवा। चलो उड़, चल भी मत, अब उड़ ले, इश्क और ईमान के पर लगा और आगे चल। श्री महामती कहे अरवाह अरश की, श्री महामती कहे अरवाह अरश से, जो कोई आई होए उतर। सभी तारतम लेने वालों को सूचित किया जाता, जिन जिन ने ले लिया है। श्री महामती कहे अरवाह अरश से, जो कोई आई हो उतर। जो भी उतर के आई हो, मैं उसी को संबोधन कर रही हूं। क्या करना है जी? लड़ाई झगड़े करने हैं, निंदा चुगली करनी है, ये थोड़ा सा ईर्ष्या द्वेष तो करना ही है। एक सुंदर सा जोर से गुस्से में बोल रहे थे, ये देखो ये ऐसे है, ऐसे ये जाएंगे परमधाम। अमित जी आप ही बताओ। मैं कहा सच बोलूं, जाओगे तो आप भी नहीं। इतने गुस्से से तो कोई नहीं जाता, प्रेम से जाना था। हाँ, धनी जी को क्रोध भावे, धनी जी को करे तो हम किसी को बचाए ना, बताए ना, समझाए ना, है गड्ढे में गिरने दे। मैं कब खुद को रोक लो तो ही उतना ही बहुत है। नहीं सुंदर साथ जी, प्लीज ये दूसरों को सुधारने की जिम्मेदारी छोड़ दो आप, प्लीज अपने को सुधार लो। जो कोई इस दुनिया में क्रांति हुई है ना, तो खुद से शुरू हुई है। दूसरों को बचाने की, दूसरों को समझाने की छोड़ दो भाई। एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा। क्योंकि ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है, ट्रू स्पिरिचुअलिज्म क्या है? हैप्पीनेस। क्या खुश हो तुम? क्या तुम खुश हो? अगर तुम इतने दुखी हो, इतने परेशान हो, इतने गुस्से में हो, तो क्या कर लिया तुमने? क्या अपना सवार लिया जो किसी का और सवारोगे? नहीं सुंदर साथ जी, क्या हम स्पिरिचुअल हैं? हम खुद बच गए जो औरों को बचा रहे, खुद ही ईर्ष्या में, खुद ही द्वेष में। हमें कैसा बनना है? परमहंसों की जगह सदा आनंद मंगल में रहिए। इसीलिए राजी महाराज इसमें कह रहे हैं, श्री महामती कहे अरवा अरश से, जो कोई आई हो उतर। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, मैं वाही में मगन, जासो लागी है लगन। जिसकी जहां लगन है वो वहां मगन है। करने वालों को करने दो, हमें क्या अच्छा लगता है? सिर्फ धनी की बात।
महाराज जी की मुस्कुराहट कम हुई क्या सुंदर साथ जी उस व्यवहार से? ये अचीवमेंट है। उन्होंने हाथ जोड़कर जो बोला वो अचीवमेंट नहीं है। अगर वो वहां से स्टेशन से घर तक कुड़ते हुए आते, दुखी आते, तो क्या पाया था उन्होंने? एचकेएल भगत कहता कि वो सच्चे हैं, पहचान हुई नहीं। हमें यहां पहुंचना है, ये राज्य हमसे चाहते हैं। हम उससे पहले चले हैं भला करने, निंदा करने, चुगली करने, ईर्ष्या करने, द्वेष करने। समझ रहे सुंदर साथ जी? श्री महामती कहे अरवाह अरश से, जो वहां से आई है जलंधर जलंधर जलंधर, अरवा अरश 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 अरश, ठीक है। जो कोई आई हो उतर, जिसको वापस चलना वो क्या करे? टिकट लेनी पड़ेगी। इस चौपाई की बड़ी सुंदर व्याख्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बस में टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट क्या है सुन लीजिए। सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। चलना है? टिकट ले लो भैया पहले काउंटर से। टिकट क्या है? राज्य के चरण। चरणों की तो बात कर दी, लेकिन 3 चरणों की बात है यहां पर। सबसे पहले कौन से चरण लेना है? घर जाना है तो सुंदर साथ के। जब लग रही है साथ में, हो ही रही है रेणु समान। अगर आपने घर में झुकना नहीं सीखा, सुंदर साथ में झुकना नहीं सीखा, परम धाम नहीं जाओगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सही है गलत है, हमने झुकना है। अपनी बात भी रखनी है, प्रेम से रखनी है। हमें क्रोधित नहीं होना, हमारा स्वभाव नीवा होना चाहिए। बात शाबाशी उसमें कोई कहे कि भाई इतना उन्होंने बोला, आपने फिर भी कुछ नहीं कहा। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी का मान। तो सबसे पहले हमें सुंदर साथ के चरण लेने। जिसको ये कला नहीं आई ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो झुकेगा वो पहले जाएगा, क्योंकि पहले प्रणाम में झुकना है, झुकना पड़ जाता है ना जी, इसमें अहंकार गंवाना पड़ता है। तो पहले चरण कौन से हैं? सुंदर साथ के चरण। जब तुम ये चरण लोगे, जब तुम साथ के मिलावे में आए और ये भाव लिया, मैं कितनी गंदी हूं, ये कितने अच्छे हैं, मैं कितनी अपवित्र हूं, ये कितने पवित्र हैं, ये तो सब धनी के स्वरूप है, मुझे इनका आशीर्वाद और सेवा लेनी है। जब इस भाव से इनके बीच में रहोगे तो कृपा होगी। फिर दूसरे चरण लेने कौन से? वाणी के चरण। कौन से चरणों की बात हो रही है? ये वाणी। एक चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4। 2 श्यामा जी के, 2 राज्य के, चारों चरण लेने हमें। जब तक इन चरणों को हृदय में धारण नहीं किया, कोई नहीं पहुंचा परम धाम। वाणी तो हमारे घर है ही नहीं जी, बस तो फिर अगले जन्म मिलते हैं। क्यों परेशान हो रहे हो? हम तो वो वाले कंडक्टर है, ये बस छूट, कोई बात नहीं, और 1 घंटे बाद और आएगी, उसमें चढ़ जाना, कोई बात नहीं, अगले जन्म। जिसके घर वाणी नहीं है, चिंता नहीं करना, अगला जन्म भी तो होना है। ये थोड़ी सभी ने इसी जन्म में जाना है, अगला जन्म है। सभी लोग परम धाम के सुख लेने लगेंगे जीते जी, तो माया का दुख कौन उठाएगा? ये खेल किसके लिए बनाया है? तुम दुख देखो, वाणी मत पढ़ना तुम। सबने नहीं पढ़नी है वाणी, सब गई घर ले आओ। अर्थ वाले राज्य तो बिल्कुल नहीं। जिसको माया के दुख देखने, जो कहे हम क्या देख ही रहे दुनिया, जिसको अच्छे से दुख देखने हैं, जिसको हर नरक के कुंड में डुबकी लगाना है, वो वाणी मत लाना, अर्थ वाले तो बिल्कुल मत लाना। ये बात हो रही है जिसको चलना है। तो जिसको चलना है उसे वाणी मत के इन चरणों को हृदय में ग्रहण करना है, अर्थात रहनी में उतारना है। जब कोई देत कसाला तो याद रखना नहीं, राज्य ने कहा था भला चाहिए तिन। इन चरणों को हृदय में धारण करने का अभिप्राय ये है कि इन चरणों, जो वाणी से सागर श्रृंगार परिक्रमा, मैं ये चलाऊं ना, ये क्यों चलाऊं? किसी के लिए भी नफरत, किसी के लिए भी क्रोध, किसी के लिए भी, अरे कोई नहीं बोलता नहीं किसी से, सोने बसे लख हजारा, आसानी यार गवाना। दुनिया में सुंदर होंगे होंगे, रुतबेकार होंगे होंगे, धनवान होंगे, रूप, मेरे पास मेरा खसम है ना, अखिल कोटि ब्रह्मांड का स्वामी, सौंदर्य की परिकाष्ठा, रूप ऐसा कोट कामदेव भी मूर्छा हो जाए देख, प्रेम ऐसा कि अक्षर ब्रह्म को भी ना पता जिस प्रेम के बारे में शुद्ध नहीं। राज्य को स्पेशल तो यही बनाता है ना, प्रेम, इश्क। यही तो ऐसी चीज है जो अक्षर पे भी नहीं है। नहीं तो कोई कम थोड़ी था उनका भी रुतबा, लेकिन रूह को अक्षर भी नहीं चाहिए। क्यों?
इश्क नहीं है उसके पास। प्रमुख श्रृंगार ही तो यही है। अब सोचो, जब अक्षर पे नहीं तो ब्रह्मा विष्णु पे इश्क पे कहां से होंगे? अब आप कहोगे उन पे प्रेम ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, चुपाई कह रही है। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम ना। अब जब उन पे नहीं है तो यहां जीवों में ढूंढ रहे हो तुम। अब तू मुझे प्यार नहीं करता, वो पहले भी नहीं करता था। जैसे राज्य का आवेश जब अक्षर पर आया तो रास रचाई, और आवेश गया तो अक्षर भी भाग गया। ऐसे वो बेचारा भाग रहा आवेश जाने पर। कौन सखियां कौन वृंदावन। ऐसा नहीं है कि वो आज प्यार नहीं करता, वो कभी नहीं करता था, आवेश आया हुआ था। सॉरी, जोश आया हुआ था। आवेश तो परमानेंट होता है जो सदगुरु पे आता है। जोश आया हुआ था, जोश चला गया। अब आप कहोगे फिर जाना था तो आए ही क्यों थे? धनी, जाना था तो आए ही क्यों थे? कहते भाई आया था मूल की तरफ ले जाने के लिए, तू स्थूल पकड़कर बैठ गई तो फिर क्या करता? अंदर से खींच लिया। वो अपने आप तुम्हारे से जान छुड़ा के भागेगा व्यक्ति। किस लिए आए थे राजी इस ब्रह्मांड में? जिस भी तन में आए क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था श्री जी का? चितवन लगवाना ना? या सिर्फ अपनी सेवा में रखते थे कि देख तो लिया मुझे काम बन गया? हाँ, देवचंद्र जी कहां की बात करते थे? अपनी बात करते थे, अपने बचपन की कहानी सुनाते थे? नहीं, ब्रिज की, रास की, धाम की। वाह की बात। तो इन चरणों को, वाणी के चरणों को ग्रहण करिए। ठीक है। सो इन स्वरूप के, वाणी को क्या बोलते हैं हम? स्वरूप साहब। सो इन स्वरूप के चरण लेके, अब जब आपने साथ के चरण लिए तब वाणी समझ में आएगी। कितनी मर्जी वाणी पढ़ लो, जब तक सुंदर साथ की चरण धूली नहीं बनोगे, इनका आशीर्वाद नहीं लोगे, वाणी नहीं समझ में आएगी। अब जब वाणी के चरण तुम हृदय में ग्रहण करोगे, अब तीसरे चरण आएंगे, फाइनल टिकट जिसके बिना बैठ के लेके नहीं जाएंगे तुम्हें घर। वो कौन से हैं? श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना या ही सो और धाम वर्णन, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना या ही सो। कैसे निर्मल हो जाते हैं इन चरणों से सुंदर साथ जी? कैसे? जब हम इन चरणों को लेते हैं ना सुंदर साथ जी, जो सुंदरता इन चरणों में है, जो शीतलता इन चरणों में है, जो सुख इन चरणों में है, आपका हृदय गवाही देता है कि इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं। ये कैसे निर्मल कर देता, बिना साबुन बिना पानी की ये चरण आते हैं, बाकी सब फीका हो जाता है अपने आप। अब दिल कुछ और चाह ही नहीं सकता। जैसे ये चरण आते, कैसे निर्मल होना या ही सो, कैसे निर्मल हो जाते इन चरणों से कि ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा, ऐसा तो कभी कुछ नहीं पाया, ऐसा तो सुख कभी नहीं जीवन में आया। तुम आए सब आया, सब मिल गया हो मुझे, जैसे दुनिया मिल गई हो, जैसे दुख गया सब दूर। ऐसे निर्मल करते हैं चरण। कुछ भी नहीं करना राज्य को, बस ये चरण आपके हस्तकमल में रखना है, सन्मुख आके बस खड़े हो जाना है उन्होंने। आप ध्यान में बैठे हो, उन चरणों का अनुभव करते हो, अब सारी दुनिया फीकी, सारी दुनिया छूट जाएगी, सब भूल जाओगे। ऐसे निर्मल कर देते हैं। लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, पहले सुंदर साथ के चरण लेने होंगे, घर में भी सुंदर साथ वाला भाव रखना होगा। ऐसा नहीं वो आ जाता है जी गुस्सा, क्या करे, दिल तो नहीं करता, कह देते हैं हम, नहीं नहीं,
जिसके दिल में भार होगा ना धनी को पाने का, घर जाने का, वो कहेगा टिकट तो लेनी है, टिकट यही है, तो झुकेगा वो झुकना झुकेगा वही, हर कोई नहीं झुकेगा। अभी पीछे मैं सुन रहा था, कुछ सुंदर साथ डिस्कस कर रहे थे जूम पे कि क्या करें कि गुस्सा आ जाता है, क्या करें फिर भी हो ही जाती है, गलती हो जाती है तब तक जब तक आपको धनी का भार नहीं है, क्योंकि अभी प्यार नहीं है, क्योंकि अभी तुम ऑब्जर्वेंट नहीं हुए, ध्यान से नहीं देख रहे कि चारों तरफ तू ही कर रहा है। अभी शुक्राने बट रहे हैं बहुतों में, धन्यवाद आपने ये काम कर दिया, धन्यवाद आपने ये कर दिया, धन्यवाद आप मेरे साथ खड़े रहे। अभी शुक्राने बट रहे हैं, अभी सिमटे नहीं है कि तू ही था, तू ही है और तू ही रहेगा, हमेशा से तू था। तो पहले साथ के चरण, फिर वाणी के चरण, ये सीक्वेंस कोई तोड़ नहीं सकता। पहली सीढ़ी पे रख के दूसरी पे जा पाओगे आप सुंदर साथ जी, दूसरी से ही तीसरी है, ऐसा इसका ब्रेकअप नहीं है बीच में है। और फिर मूल चरण, और फिर मूल चरण, तीसरी टिकट मिली तो बैठिए, फिर चलिए अपने घर, ठीक है। कर दिया, बैगेज हल्के हो गए नहीं हुए, ट्रैवल लाइट। राजी कह रहे कहा बोझे उठा उठा घूम रही है, कल मुझे उसने ऐसा कहा था, परसों मुझे उसने ऐसा कहा था, 10 दिन पहले ऐसा हुआ था, ओ 1 महीने पहले, कहां कितने उठा रखे थे। अच्छा, इस दुख के साथ डर भी था, कल को भी यही होगा। सब छीन लिया राजी ने। आए, पायल खनकाई, हम सब अगला पिछला भूल गए, अब सब भूल गए, बस अब तू याद है। बैठे तो सही कभी चितवनी में, उस स्वरूप के का ध्यान तो कीजिए, ना भूल जाओ अगला पिछला। हाँ जी, अब वो बात आगे वाली चौपाई में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है सुंदर साथ जी। हम क्यों आए हैं निजानंद संप्रदाय में? खुश होने के लिए। अगर हम खुश ही नहीं है तो फायदा क्या? खुश होने के लिए ये पैटर्न है। धनी कहते हैं लेट गो सीखना होगा, तुम्हारी रहनी ही तुम्हें सुख देगी, तुम्हारी रहनी। अगर तुम्हें लेट गो नहीं आया, अगर तुम ये चौपाई पे से वाकिफ नहीं रखते कि कोई देत का साला तुमको तो भी भला चाहिए तुम, अगर आप इस चौपाई को दिल में नहीं धारण करते कि श्री महामती का पीछा ना देखे ना किसी की परवाह, तो तुम्हें कोई सुख ही नहीं कर सकता। और तो फायदा क्या निजानंद होने का? तो फायदा क्या हुआ स्पिरिचुअलिटी में आने का? इसीलिए बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन ये सच्चाई है कि कई बार मैं सुंदर साथ को इतना दुखी, परेशान या क्रोधित देखता हूं कि इतने तो कभी प्रवाही भी नहीं देखे। यहां तक कि नास्तिक लोग भी मैंने बड़े शांत स्वभाव के देखे हैं, बड़े हम्बल देखे हैं, बड़े काइंड देखे हैं, बड़े फॉरगिविंग नेचर के देखे, बड़े पीसफुल देखे हैं। वो कुछ नहीं व्यक्ति करता, अध्यात्म का कुछ भी नहीं, लेकिन इतना बेसिक है उसके अंदर। तो फिर क्या फायदा हुआ? अगर इन चरणों पर को हृदय में धारण नहीं किया तो तीसरे वाले चरण नहीं आएंगे, राज्य वाले। इन चरणों को हृदय में उतारिए। अगर हम महाराज जी जैसे ना बन पाए तो फायदा क्या हुआ? नहीं, क्योंकि उन्हीं के जीवन में आनंद है। नहीं, उस अचीवमेंट क्या हुई कि उसने तो बोला, महाराज जी ने दिल में लिया। क्यों नहीं लिया दिल में? कोई बता सकता है? उसने इतने कटु वचन बोले, महाराज जी ने दिल में कैसे, क्यों नहीं लिया? मैं आपको एक सूफी कलाम से बताता हूं क्यों नहीं लिया उन्होंने दिल में। इन आखियां च पावा कि वे कजलावे, अखियां च तू वसदा, जदों हसनियां भुलेखा मैनू पैंदा के, हासे आच तू। जब मैं हंसती हूं ना, एक और हंसी की आवाज सुनाई देती है मुझे, पता नहीं क्यों। अच्छा, तू भी हंसता है मेरे साथ जब जब मैं हंसती हूं तो इन आंखों में काजल कैसे लगा लूं? उसको चुभ जाएगा ना, किरकिरा काजल किरकिरा है, वो आंखों में वो है। तो महाराज जी ने दिल में क्यों नहीं ली उसकी बात? क्योंकि उस दिल में दादा गुरु थे। पता है आप लोगों को कैसे महाराज जी आरती कैसे उतारते थे? 4 अगरबत्ती लेते थे उंगलियों में, और उसकी जो चीज होती थी अपनी तरफ ऐसे हृदय की आरती उतारते थे अपने। किसी ने देख लिया, करे महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं?
कह रहे उनके हृदय में जो दादा गुरु है ना, उनकी आरती उतारते हुए। तो उनके हृदय में धनी थे, तो इसलिए, और जब पहले धनी है तो जगह ही नहीं है और कुछ लेने की। और क्यों नहीं ले पाए, ये चौपाई से समझो, क्यों नहीं लिया उन्होंने उनकी बात को, दुख क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्या उन्होंने क्या बोला, हम तो हाथ हुक्म के, ये बिना हुक्म के हुआ है मेरे साथ? नहीं, हम हुक्म के हाथ है, हुक्म से ऐसा हुआ है। और हुक्म ने क्या अपनी तरफ से जुल्म कर दिया? नहीं, हक के हाथ हुक्म। और ये हुक्म किसके हाथ में? मेरे प्रियतम के हाथ में है। वे प्रियतम जिनके हम प्राण हैं, श्वास हैं, हृदय हैं, जीवन है, प्रेमिकाएं हैं, सुहागनियां हैं। अभी इसके बाद की चौपाई है जो, हाँ, कि हम उनके क्या क्या है ना, उसके लिए उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर है। पर तुम राखी मूल सगाई, अभी वो वाली चौपाई की व्याख्या भी बड़ी सुंदर है, अगर समय में बचा तो हुआ हुक्म से, और हुक्म मेरे हादी के हाथ में है, हक के, और वो मेरे से प्यार करता है, तो कहते फिर गलत हो ही नहीं सकता। हो सकता है? क्योंकि महाराज जी का मेन स्लोगन क्या था? रा श्यामा जी की मर्जी, रा श्यामा जी, तेरी मर्जी है ना तो मंजूर है, ये मेरा प्यार है। प्यार करके तो देखो राज जी से, जो तुझे मंजूर वो मुझे मंजूर, ये हमारा प्यार है धनी से। करके देखो, जीवन ना बदले तो। अभी एक तरफा प्यार चल रहा है, राज जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। करके तो देखो, हुक्म, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ है हुक्म, कोई और है ही नहीं, बाल बाई है ही नहीं, बिहारी जी है ही नहीं, सब हुक्म है। यहां तक कि भाभी ने ताना नहीं मारा, सब क्या है? हुक्म है। और हुक्म क्या चाहता था? बुरा चाहता था क्या? हुक्म सदा क्या चाहेगा? हुक्म सदा क्या चाहता है? तुम चलो अगम के पार। हुक्म क्या करने आया है? हक क्या करने आया है? हम आए हैं एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घरधाम। हुक्म एक ही उद्देश्य से लगा हुआ है, तुम्हारी आत्म जागृति, तुम्हारी आत्म। किसी ने हमें गाली दी, ठीक, बुरा कहा, हमें बुरा लगा, ठीक है, हमने याद किया ये तो हुक्म से ही हुआ होगा, ठीक, हुक्म से, राज्य के हुक्म से हो, तो हम राज्य के पास ही चले गए। राज जी, आपने, उसने हमें गाली क्यों दी, आपने क्यों ऐसा करवाया, अगर आपकी मर्जी से? तो राज जी कहते हैं, बुरा लगा? हाँ, क्यों लगा? तेरी तो मैं खत्म हो गई थी, तू तो कह रही थी मुझे परम धाम जाना है, मैं खत्म हो चुकी है, काम, इसका मतलब काम बाकी है, चलो चलो काम पे लगो। अच्छा, इसीलिए वो आया था? हाँ, इसीलिए आया था, क्योंकि हम तो कहते हो गया काम खत्म, राज जी चलो, ले चलो। पीछे मैंने चौपाई बुलवाई, सबने बड़े दिल से बोली। सरकार साहब के कमरे में लगी हुई ना चौपाई, फेवरेट जो उनकी थी, 21 नंबर कमरे में, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण रहा ना कोई काज। काज कैसे नहीं रह गया? बेइज्जती कर दी हमारी, तो हम यहीं रहेंगे, पहले बदला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ काम खत्म हुआ? काम खत्म हो जाने की वाले की तो बात और होती है। अच्छा, इसीलिए आया था वो। थैंक यू राजी महाराज। आपने कहा मेरी पढ़ाई हो गई, कल आएंगे मार्क्स 100 में से 100, और एक भला आदमी आया कह रहा ये वाला चैप्टर तेरा रह गया, पागल, फेल हो जाएगी ये आया तो कल पेपर में, तो वो कैसे बुरा हो गया? कोई आएगा चूटी काटा तो आपका राज्य, उसने चूटी काटी, तुझे लगी? हाँ, इसका मतलब तू है ना मारी से, तो वो कैसे बुरी हुई चूटी काटने वाला? वो तो बता के गया कि अभी मैं बाकी है, खत्म करो इसे। हमें कैसा बनना है? कितना जुल्म किया इंद्रावती जी के ऊपर बिहारी जी ने,
कितनी बार हफ्सा कराया सुंदर साथ जी? एक बार तो पहले कराया, खटोती उठ रही है ना, दूसरी बार भी नलिये से आके चुगली करी कि नहीं करी? उससे पहले सदगुरु से प्रणाम नहीं होने दे रहे हैं, उससे पहले उसके बाद पत्नी का त्याग करवा रहे हैं बिना कसूर के भी। कितना जुल्म कर रहे हैं। कभी पूरी वाणी बीतक में रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है आपको इंद्रावती जी का क्रोध या दुख? हफ्सा में क्या वो ये बात को ले रो रहे हैं कि बालबाई ने मेरे साथ गलत किया, बिहारी जी ने गलत किया? अगर ये रो लेते तो श्री महाराज इतिहास में जितने और कितने लोग वजीर हुए और होकर चले गए ना, वैसे हो जाते। आज 400 साल से बीतक गाई जा रही है, कारण क्योंकि वो उसके लिए नहीं रोए, वो रोए तुम आ जाओ। हो शाम पीऊ पीऊ करी रे पुकार, सरदनी रुत रे रलियावनी सुहावनी पिया बिना जावे। उसके लिए रो रहे हैं। आप समझ रहे हैं सुंदर साथ जी? एक ही जीवन है, एक ही दिल है, आप किसके लिए रो रहे हैं? क्या वाकई कह रहे हो काम खत्म हो गया, ये बात चल रही है? तो हमारे दिल में कौन है? संसार का दुख के धनी, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ है हुक्म। तीसरा चरण बड़ा मुश्किल है, इत हमारा पिया जी क्या चले। चौथा उससे भी मुश्किल है, जो जानो तो करो कसम। ये इस चरण पर नहीं आ पा रहे हम सुंदर साथ जी। जो जानो तो कैसे, हम जो बता रहे हैं वो करो कसम। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो जानो तो करो कसम हो गया तो फ्लाइट उड़ पड़ेगी परम धाम के लिए। जो जानो तो करो कसम। एक बार हम लोग बाई एयर कहीं जाना था, तो जो सिक्योरिटी वाले ने कहा पानी की 3 1 लीटर की बोतलें आपने रखी हुई, ये लेके नहीं जा सकते आप फ्लाइट में। सुंदर साथ कह रहा इतनी महंगी बोतल लिया, हम तो लेके जाएंगे। फिर जा ही नहीं सकते तो क्या धक्का दे दोगे? मेरे सामने की बात है। जो नियम है फ्लाइट उड़ने का, धाम जाने का, वो ये है। कर ठीक है तो फिर पी लेते, लेके तो जाएंगे। 3 बोतल पी गया। और ये वाली स्थिति है। परम धाम तो जाना, बदला तो लेना ही है। ऐसे कैसे कह दिया बदला तो लेंगे? जब तक रहेंगे इज्जत चाहिए ही चाहिए। नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होगा, नियम है कुछ। फिर क्या हुआ? वो फिर वॉशरूम में बैठे रह गए। 3 बोतल पानी पी लेंगे तो क्या करेंगे? मैं करो लेट हो रहे हैं, वो वॉशरूम बैठे हैं सुंदर साहब। तो फिर ये समझो भाई बात को, नियम है कुछ धाम जाने का। रिवेंजफुल नहीं हो सकते आप, कोई कसाला देवे नहीं देखना, ठीक है? और ये मेन जो मतलब लॉ है जाने का, एक नियम जो है वो क्या है? जो जानो तो करो कसम। इसमें बड़ा, ये जीवन बड़ा सुंदर है, इसे अपना के देखिए जीवन में। कैसे बताऊं मैं आपको? बिल्कुल सीधी सीधी स्मूथ रोड से जाओगे आप, फटाफट पहुंच जाओगे। जो जानो तो करो कसम। इसके विपरीत है, हम अपनी राय दे रहे हैं, हम अपने पाठ पढ़ रख रहे हैं, हमने परायण रख रहे हैं। ये जितने तुम नारियल फोड़ रहे हो, रास्ते लंबे कर रहे हो, पता है आपको ये बात? जितनी मन्नतें, जितने ताबीज, जितने नारियल तुम फोड़ रहे हो, अरे तुम क्या जानो कसम, हम बताते हैं ऐसा होना चाहिए, ये वो है। सब कुछ हुक्म से होता है। करे नहीं, कोई मिल जाता ये कर लो तो ऐसे ठीक हो जाएगा। तो राज्य का प्लान चौपट। नहीं, जो जानो तो करो कसम। मैं आपकी हूं राज्य, आप गलत थोड़ी करोगे, मुझे विश्वास है। राज्य खुद भी आए ना डराने किसी दिन, देख ले फिर ये हो जाएगा।
ऐसा हो जाएगा। मुझे पता है मैं आपकी हूं। खुश, आप जो करते हो मेरे अच्छे के लिए, मेरी आत्म जागृति के लिए, मुझे बनाने के लिए, मुझे बना दो, मुझे मिला दो। जो जानो तो करो कसम। इसीलिए डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है कि भाई बीच में पेशेंट उठ के हाथ ना पकड़ लेकर, डॉक्टर साहब ये कर रहे हो, ऐसे ऑपरेशन हो सकता है कभी? अरे कितना काट दिया, पहले मुझे दिखाओ, ये ज्यादा लग रहा है। डॉक्टर कहेगा भाई इसे बेहोश करो, मुझे पता है कितना हम ये कर रहे हैं, ऑपरेशन के बीच में डॉक्टर को रोक रहे हैं। जो जानो तो करो कसम। हाँ जी, चढ़ाएंगे नारियल आगे से, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही। अखंड पाठ रखा है, क्या उद्देश्य है? वो लड़की की शादी नहीं हो रही ना जी। नंगे पांव परिक्रमा दे रहे, मैं कहा क्या हुआ? कर वो लड़की की शादी नहीं हो रही। किसी ने कहा परिक्रमा दे दो तो हो जाएगा नंगे पांव। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो जानो तो करो कसम। हमसे ज्यादा उनको समझ है या उनसे ज्यादा हमें समझ है सुंदर साथ जी? तो फिर सुंदर साथ जी, राज जी तो इतने प्यारे हैं कि क्या बताया जाए। हमसे ज्यादा हमें प्यार करने वाले आप हैं। हमारे भरोसे छोड़ दिया होता तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया होता हमने, नहीं कर लिया होता इन गुण इंद्रियों के अधीन होकर। हमने तो कर लिया था। हमसे ज्यादा हमें वो प्यार करते हैं, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? माया कहेगी हाय ये हो गया, माया तो आएगी ना, बार बार कहेगी प्राणनाथ जी मरवाएंगे, लालदास प्राणनाथ जी मरवाएंगे। मरवाएंगे क्या? नहीं, पार कराएंगे। 12 मोमिन मरने के लिए गए, लेकिन मरवा दिया क्या? पार करा दिया। कांजी भाई भी मरने के लिए गए थे कि नहीं श्री जी आप नहीं, आपकी जगह मैं। मरने के लिए मरवाएंगे क्या? पार करा। बस जिसे ये भेद समझ में आ गया, जिसे ये चरण समझ में आ गया, जिसके जीवन में ये चरण उतर गया, काम बन गया सुंदर साज। जो जानो तो करो कसम। बल्कि हाँ, इस चरण में एक मजेदार बात है। जब भी राजी राय मांगने आए ना, तो समझ जाओ खतरे की घंटी है। एक बड़ा सुंदर सूफी कलाम है, ए रंगरेज मेरे। रंगरेज कहते हैं रंग चढ़ाने वाले को, चुन्नियां जो चढ़ा पे रंग चढ़ाते हैं। लखनऊ में पूरी है गली है एक रंगरेजों की। लेकिन सूफी लोग खुदा को रंगरेज कहते हैं कि सबसे बड़ा रंगरेज तो तू ही है। तो कहते हैं ये मुझसे क्या पूछ रहा कि कौन सा रंग चढ़ाना है? रंगों का कारोबार है तेरा, तेरा कारोबार है रंगों का। तुझे पता मेरे पे कौन सा जचेगा, कौन सा चाहिए। हम क्यों सलाह दे उन्हें? राजी खुद भी मांगे ना तो बोलो आप बेहतर जानते हो। खुद भी पूछना है ऐसा कर दूं, तो कभी सलाह नहीं देना। सलाह मतलब ही फंसना है। खेल का निमंत्रण है सलाह। हमें क्या पता, जो जानो तो करो कसम। जीवन में हर पहलू पे जब भी कोई पूछे, धनी पूछे, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, हमें क्या पता, जो जानो तो करो कसम। देख लेना सब अच्छा होगा। राजी अपनी गुडविल को लेके बड़े सिंसियर होते हैं। अरे मुझ पे ही डाल दिया इसने सारा, तो अच्छे से और अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने कोई सलाह नहीं दी। ठीक है? अब वो तेरे को बहुत गंदा बोलती है ना, तो क्या करूं? इसको बदल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं? मुझे क्या पता, जो जानो तो करो कसम। आप बेहतर जानते हो। मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। मेरी तो बस एक ओपिनियन है कि महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए। मुझे तो घर जाना, मेरी तो यही राय है। बाकी आप देखो क्या करना है उसके लिए। चलिए, अब ये चौथी चौपाई अगली बार करेंगे। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े,
क्योंकि इसमें बड़ी सुंदर व्याख्या है, लंबी व्याख्या है। मैं तो ये चाहूंगा आप छोटी अर्जी लास्ट टाइम अगली बार मंथन करके आए, एटलीस्ट ये चौपाई तो कम से कम 10 बार मन में बोलकर फिर बैठिएगा बैठक में, कि कुछ पता हो अर्थ, फिर कुछ मैं व्याख्या करूंगा तो अर्थ का कई सुख कई गुना बढ़ जाएगा। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम ही आखी मूल सगे। इसकी व्याख्या हम अगली बार लेंगे। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम जी।